सो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस लेक्चर पर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का डायली प्रॉब्लम मतलब 3658 का सॉल्यूशन, जिसमें बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ ऑड एंड इवन सम। तो चलिए देखते हैं ये सवाल हमसे बेसिकली पूछ क्या रहा है। तो हमें बताया जा रहा है कि एक इंटीजर n की वैल्यू गिवन की गई है, जिसमें कि हमें जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसे जिसे बोलते हैं ऑफ दो वैल्यूज़ निकालने हैं। वो दो वैल्यूज़ क्या हैं? सम मॉड का मतलब है कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट n पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, और सम ईव का मतलब है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट n पॉजिटिव नंबर्स। रिटर्न करना है हमें इन दोनों का जीसीडी। ओके, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ये सब पढ़ के समझ नहीं आता है तो आप नीचे आकर देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आइडिया और क्लियर होता है कि एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है। तो सपोज मान लीजिए हमें यहाँ पर गिवन किया गया है n इज इक्वल्स टू 4। तो अब एक्सप्लेनेशन पार्ट को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर सम ऑड होता है, समझ गए, और सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर सम इवन होता है, समझ गए ना। अब इन दोनों का हमें जीसीडी निकालना है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे सम ऑड इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, और फिर हम लोग कर लेंगे इंट सम इव इज इक्वल्स टू 0। ये मैं पूरा ब्रूट फोर्स से बता रहा हूँ ताकि जिसे कुछ नहीं आता एटलीस्ट वो समझ सके। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई इज इक्वल्स टू 2 कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फॉर डालेंगे इंट आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू लेस दैन n, और आई की वैल्यू प्लस प्लस, समझ गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑड में तो ऐड कर देंगे ऑड को, क्योंकि उसमें वैल्यू 1 है। और फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमें उसमें वैल्यू कितनी चाहिए, नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, सो इसीलिए हमें ऑड को प्लस करना पड़ेगा, कितने से, 2 से। 1 + 2 3 हो जाएगा। मुझे लगता है आपको यहाँ आइडिया क्लियर हो चुका है। और फिर हम लोग इस स्टार्ट सम ईव में ऐड कर देंगे, माइनस, हाँ, सम ईव में हम लोग ऐड कर देंगे ई को, और फिर से नेक्स्ट इवन नंबर ऑब्टेन करने के लिए हम उसमें जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको सम ऑड और सम ईव निकल कर आ जाएंगे। तो अब हम लोग जीसीडी निकालने वाले हैं, तो जीसीडी के लिए हम अलग फंक्शन बना लेते हैं, इंट जीसीडी, जिसमें मैं एक वैल्यू लूँगा ए और दूसरी वैल्यू लूँगा बी। तो अब जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जैसे आप यहाँ पर अगर 16 की बात करें और 20 की बात करें, तो 16 के मतलब 16 के जो भी डिवाइजर्स आएंगे कौन कौन से हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और फिर 8 आ सकता है, और भी कुछ है नहीं, सिर्फ 16 आ सकता है। तो ये हो गया 16 के डिवाइजर्स, मतलब जो जो 16 को डिवाइड कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है 20। 20 के लिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर 5 भी आ जाएगा, और कोई आ सकता है क्या, और 10 आ जाएगा, करेक्ट है ना। हाँ, तो जब आप यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो क्या 10 मैच कर रहा है, नहीं। क्या 5 मैच कर रहा है, नहीं। जब आप देखेंगे तो 4 ऐसा बिगेस्ट नंबर है इन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर्स हैं वो है 1 2 4, उसमें बिगेस्ट नंबर है 4, तो उसी को कहा जाता है जीसीडी। मुझे लगता है आप लोग समझ आ गए। अब जीसीडी निकालने के लिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो अब ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहता है कि किसी भी दो नंबर का जीसीडी निकालने के लिए, जीसीडी ऑफ ए कामा बी, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि अगर मान लो ए की वैल्यू लेसर दैन है बी से, ए की वैल्यू अगर लेसर दैन है बी से, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जीसीडी ऑफ ए कामा बी माइनस ए। नहीं समझे, चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना था जीसीडी ऑफ, हम लोग देखते हैं 16 कामा 20 का ही देख लेते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 16 कम है और 20 ज़्यादा है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, जीसीडी ऑफ, यहाँ 16 है यहाँ 20 है, तो 16 तो वैसे ही रहेगा, 20 में से घट जाएगा 16, तो बचेगा कितना, 4। तो अब इन दोनों की जीसीडी की वैल्यू बराबर आने वाली है, यूक्लिडियन थ्योरम यही बोलता है।
समझिए यूक्लिडियन थ्योरम बोलता ये है कि अब इन दोनों की जो जीसीडी की वैल्यूज हैं ये दोनों बराबर आने वाली हैं। तो अब फिर से हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ फिर से एक छोटी वैल्यू है तो फिर से हमें जीसीडी किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 12, 4, क्योंकि 16 में से 4 घटेगा तो बचेगा 12 और फिर से इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, जीसीडी ऑफ 12 में से फिर से अगर 4 घटेगा तो 8, 4 और फिर से इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, जीसीडी ऑफ 4, 4 और अगर फिर से हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, किसी को एक को बड़ा मान लीजिए और सेपरेट कर दीजिए तो 0, 4 आ जाएगा, समझ गए। और जीसीडी ऑफ 0, एनी नंबर इज द सेम नंबर, समझ गए। जीसीडी ऑफ 0, एनी नंबर इज द सेम नंबर, ऐसा क्यों, क्योंकि वो सेम नंबर तो खुद को डिवाइड कर ही सकता है और द सेम नंबर इज गोइंग टू डिवाइड द जीरो एज वेल, जीरो को भी वो डिवाइड कर सकता है। तो इसीलिए इसका टोटल आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। और पिछले में तो हमने कंफर्म भी किया था ना कि इन दोनों के डिवाइजर्स को लिख के, यस। तो इतना होता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो चलिए हम यहाँ पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाना कब तक है, जब तक ए भी कुछ नंबर दे रहा है एंड बी भी कुछ नंबर दे रहा है। आप समझिए ये एंड बी मतलब क्या है, मतलब एंड ऑपरेटर तो क्या करता है, दोनों अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये पूरे वाइल लूप को फॉल्स कर देगा। आप फॉल्स यानी ज़ीरो, अगर ज़ीरो होगा ये और बी दोनों में से अगर कोई भी एक ज़ीरो होगा तो ये फॉल्स दे देगा, समझ गए। जी हाँ समझ गए। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इफ़ डाल लेना है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन अगर बी रहती है तो बोला था ना, अगर ये अगर बी से बड़ा है तो ये को हम घटा देंगे बी से, समझ गया। और वरना तो बी या तो बड़ा हो सकता है फिर इक्वल हो सकते, दोनों केस में आप कर सकते हैं, बी में आप ए को घटा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक कोई ना कोई एक ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मान लो ए ज़ीरो नहीं हुआ, ये ज़ीरो नहीं हुआ तो ये वाला चलेगा। तो हम अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है बी ज़ीरो, क्योंकि अगर इस कंडीशन को फॉलो करें किसी का एक को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर मान लो ये ज़ीरो नहीं है तो बी ज़ीरो होगा तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ए को, समझ गए। हाँ समझ गए आप। मान लीजिए वाइल ये एंड बी, अगर मान लो ए ज़ीरो हो गया तो यहाँ भी ये कि इसके अंदर 0, 0 फॉल्स, मतलब ये नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन पर हम रिटर्न बी करवा देंगे, दैट्स इट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ करना है हमें रिटर्न, हमें सिर्फ जीसीडी फंक्शन को कॉल करना है जिसमें हमें सम ऑड को डालना है और सम ईव को डालना है, क्लियर है। हाँ सम ऑड और सम ईव को हम लोगों ने डाल दिया। तो चलिए चेक करते हैं इसको में कुछ एरर आ तो नहीं रहा, अगर एरर आएगा तो हम बैठ के इसे क्लियर कर लेंगे। यस एक्सेप्टेड है, अगर मैं सबमिट करूँगा तो चलेगा। तो ये था इसका एक सोल्यूशन जो कि लेंथी था, समझ रहे हो आप। हाँ आप इसका और एक सोल्यूशन हो सकता है, वो क्या है कि आप इस वाले स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हो। ये जितना भी आपने लंबा लिखा है ना इससे रिड्यूस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से ऑब्वियसली होते हैं, सब लोग मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से ही होते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स की जो वैल्यू होती है ना वो एन स्क्वायर होती है, और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन इंटू एन प्लस वन होता है, समझ गए। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स का एन स्क्वायर होता है और सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स का एन इंटू एन प्लस वन होता है। तो अब आप उसे लगा सकते हैं यहाँ पर आराम से चलेगा। तो सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, पावर ऑफ एन कामा टू, सही है। हाँ और यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, सॉरी एन इंटू एन प्लस वन, यस। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं। और अब दूसरा जो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जीसीडी किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, बेसिकली अगर देखा जाए तो जीसीडी ऑफ एन स्क्वायर कामा जे एन इंटू एन प्लस वन, सही है। हाँ सही। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एन कॉमन है, समझ रहे हो आप। हाँ इन दोनों टर्म्स में एन कॉमन था। तो इन दोनों टर्म्स में बेसिकली क्या कॉमन था, एन कॉमन था। तो जीसीडी का एक रूल भी होता है, अगर जीसीडी ऑफ मान लीजिए सी इंटू समथिंग है कामा सी इंटू समथिंग है, तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं सी इंटू जी सी डी ऑफ
ए कामा बी। यस, ये जो है ये जीसीडी का मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे। तो ये वाला लॉजिक हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे तो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी फ़िलहाल मैं इससे हटा देता हूँ, समझ गया ना कि दोनों में से अगर कोई कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाला जा सकता है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन इंटू जी सी डी ऑफ, अब वहाँ से एन स्क्वायर से अगर एन निकलेगा तो सिर्फ एक एन बचेगा और यहाँ से एन प्लस वन बचेगा, समझ गए। तो ये एन एक बाहर आ गया। तो अब यहाँ और कीजिए जी सी डी ऑफ एन कामा एन प्लस वन, मतलब एन की वैल्यू अगर कुछ भी दे दूँ, मैं वन दे दूँ तो ये टू हो जाएगा, वन कामा टू हो जाएगा। अगर मैं थ्री दे दूँ तो थ्री कामा वन, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, यानी कि थ्री कामा फोर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टू दे दूँगा तो टू कामा थ्री हो जाएगा। यानी कि हमेशा लेफ्ट में एक ऑड रहेगा, राइट में एक इवन रहेगा। सॉरी, इवन और ऑड मतलब कि हमेशा ये क्या होने वाला है, ये जो दो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा ऑड और इवन का बनने वाला है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एन ऑड एंड एन इवन हमेशा आपको पता है क्या होता है, वन होता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है वन। तो इससे बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया, एन। यानी कि आपको इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत थी नहीं, आप सिंपल से यहाँ पर लिख देते रिटर्न एन, तो आपका आंसर हो जाता। तो हो गया आपका आंसर, सिर्फ इतना ही था इसमें, मतलब इतना सिंपल। हाँ इतना सिंपल, बट यहाँ जो यूज़ हुई वो थी मैथमेटिकल लॉजिक। हाँ तो इसीलिए बेसिक्स अब भी मायने रखते हैं भाई, समझ गए। हाँ समझ, तो थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।